हाँ जी, नमस्कार। आधार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के हमारे इस वीडियो सेशन का टॉपिक है 51वे सीजेआई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना। चलिए देखते हैं एक नज़र। संजीव खन्ना को देश के 51वे सीजेआई बने हैं हाल ही में, जिनको शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई गई है। राष्ट्रपति द्वारा 11 नवंबर को 11 नवंबर 2024 को शपथ दिलाई गई है और इनका कार्यकाल होगा 13 मई 2025 तक। लगभग 6 महीने ये सीजेआई बने रहेंगे, 51वे सीजेआई बने रहेंगे। और ये इन्होंने स्थान लिया है DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस थे जो 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए और ये 50वें सीजेआई थे। इनका स्थान लिया है इन्होंने। अब संजीव खन्ना की पृष्ठभूमि क्या रही है? वर्ष 1983 में वर्ष 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में ये अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए और वर्ष 2005 में दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य किया इन्होंने। और वर्ष 2019 में ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ये संजीव खन्ना से संबंधित जुड़े हुए फैक्ट हैं जो आने वाले किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। राष्ट्रपति द्वारा 11 नवंबर 2024 को इनको शपथ दिलाई गई है। इनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा और इन्होंने स्थान लिया है 50वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, DY चंद्रचूड़। इनका स्थान लिया है पृष्ठभूमि 1983 में ये अधिवक्ता के रूप में और 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश रहे और सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 2019 में ये न्यायाधीश नियुक्त हुए। चीफ जस्टिस जो हालिया चीफ जस्टिस संजीव खन्ना है, ये जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश थे उस समय ऐतिहासिक फैसलों में इनकी भूमिका रही है जो इस प्रकार है। हम देखते हैं वर्ष 2019 में सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ एक केस आया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो सूचना के अधिकार के तहत उससे कोई भी सूचना मांगी जा सकती है। तो इन्होंने एक फैसला दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस राइट टू एजुकेशन के अधीन आता है और कोई भी व्यक्ति उसकी जानकारी मांग सकता है, पर उसका निहितार्थ गलत नहीं होना चाहिए और अवमानना जो कोर्ट की अवमानना नहीं होनी चाहिए। बाकी आप निजता और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत और राइट के तहत आप इंफॉर्मेशन पा सकते हो। फिर एक फैसला था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का, जिसके सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला गया और इस फैसले को चुनौती दी गई। तो निवर्तमान सीजेआई थे चंद्रचूड़ और जस्टिस खन्ना, पांच जजों की बेंच थी। आर्टिकल 370 को हटाने के निर्णय को इन्होंने बरकरार रखा। 370 जो हटाया है वो सही है। फिर इनका एक फैसला था तलाक से संबंधित केस में बहुमत से फैसला लिया गया और आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक का फैसला दे सकता है। और एक अन्य फैसले 5 जजों की बेंच थी। राजनीतिक दलों में गुप्त मतदान हो रहे थे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग की जा रही थी, जिसके तहत इन्होंने उसे इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जी थी उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि ये योजना जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लिए जा रहे हैं गुप्त रूप से लिए जा रहे हैं, सूचना का प्रकटीकरण नहीं हो रहा है और ये सूचना के अधिकार के खिलाफ है, इसलिए उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और 2024 में एक केस और आया। वीवीपैट जो वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसमें वीवीपैट लगी होती है एक मशीन, जिसमें एक वोट करने पर जिस सिंबल पर आपने वोट दिया है उसकी एक स्लिप निकल के आती है। विपक्षी राजनीतिक दलों की मांग थी कि उस जो पर्ची आती है निकल कर उसकी भी काउंटिंग की जानी चाहिए, तो इन्होंने इसकी मांग को खारिज कर दिया है।
और हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद एक बहुत बड़ा फैसला इन्होंने दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट मामलों में ओरल सबमिशन होता है, उस ओरल सबमिशन को इन्होंने खत्म कर दिया। कहा ओरल सबमिशन अब से नहीं होगा, किसी को अर्जेंट मामलों में हेयरिंग करवानी है तो उसको मेल या लिखित पत्र देना होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, ये अधिकार सबको मिलना चाहिए और एक तरीके से होना चाहिए। ओरल सबमिशन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और इस प्रथा को बंद कर दिया है। संवैधानिक प्रावधान सीजीआई से संबंधित, सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। और संविधान के आर्टिकल 124 124 दो के तहत नियुक्ति करता है। और नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम सिस्टम से, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है? कॉलेजियम व्यवस्था में सीजीआई, जो उस समय सीजीआई होता है, सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ये एक वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है उसकी सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस नाम का अधिपत्र जारी करता है, जो अगला सीजीआई बनता है। ये कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा नियुक्ति होती है। दूसरा है योग्यता। सीजीआई की क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली है वो 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में या लगातार अन्य हाई कोर्टों में, एक से अधिक भी हाई कोर्ट में हो सकता है, एक से अधिक उच्च न्यायालयों में भी हो सकता है, 5 वर्षों तक वो न्यायाधीश रहा हो। दूसरा है वो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में या अन्य बहुत सारे हाई कोर्टों में अधिवक्ता वकील रहा हो। और तीसरी शर्त है राष्ट्रपति की नज़र में वो राष्ट्रपति की नज़र में प्रसिद्ध या फिर विख्यात न्यायविद होना चाहिए। ये 3 शर्तें होती है, योग्यताएं होती है। 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता, और राष्ट्रपति की नजर में एक विख्यात न्यायाधीश होना चाहिए। कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति 65 वर्ष तक न्यायाधीश रह सकता है। 65 वर्ष होने पर या उसके उपरांत कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश नहीं रह सकता है। न्यूनतम आयु उसकी निर्धारित नहीं है संविधान में, पर अधिकतम 65 वर्ष तक रह सकता है। वेतन 2,80,000 रुपए मासिक मिलता है। और भूमिका क्या होती है सीजीआई की, वो देखते हैं। ये समानों में प्रथम होता है। न्यायिक प्रणाली में कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होती, ऊंच नीच नहीं होती है, वो समानों में प्रथम है। यह न्यायिक प्रणाली का वो प्रथम है। दूसरा है ये मास्टर ऑफ रोस्टर तय करता है। मास्टर ऑफ रोस्टर यानी किन्हीं मामलों की सुनवाई करनी है, इसके सहित जो संवैधानिक पीठों का गठन है उस गठन करने का, और जो मामलों की सुनवाई के लिए पीठें गठन करनी है उसका विशेषाधिकार सीजीआई के पास होता है। तीसरा है कॉलेजियम प्रमुख। कॉलेजियम प्रमुख होता है, ये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति, अन्य कर्मचारियों के हस्तांतरण का प्रमुख होता है। और फिर है सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी और अधिकारियों के हस्तांतरण, उनकी नियुक्तियां सीजीआई की सलाह पर होती है। आधार फैक्ट सीजीआई और इस प्रणाली से जुड़े हुए देखते हैं। भारत में भारत अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। वो संघीय न्यायालय भारत की आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय के रूप में आया। जो संघीय न्यायालय था 1937 में स्थापित हुआ, वो 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के रूप में अस्तित्व में आया। शुरुआत में इसमें एक सीजीआई और 7 न्यायाधीश होते थे, यानी 8। फिर अब वर्तमान में वर्ष 2019 में यह संख्या बढ़कर 1+33 हो गई है, एक सीजीआई और 33 अन्य न्यायाधीश। यह संख्या 6 बार बढ़ी है, अब तक 6 बार बढ़ चुकी है। पहले सीजीआई कौन थे? हीरालाल जे कहानिया। और सबसे लंबा कार्यकाल यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ 16वें सीजीआई थे, उनका रहा है 7 वर्ष तक। फरवरी 1978 से लेकर जुलाई 1985 तक इनका कार्यकाल रहा है। और सबसे कम कार्यकाल कमल नारायण सिंह 22वें सीजीआई थे, जिनका 17 दिन रहा है, 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक इनका कार्यकाल सबसे कम कार्यकाल रहा है। ये अंत में ये आपके लिए एक प्रश्न है। हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।